शापित गांव। मुर्दों का वास। बहुत साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के घने जंगलों के बीच एक गांव था, कौलवाड़ी। पेड़ों से घिरा, रास्तों से कटा हुआ और मानो दुनिया से अलग। गांव इतना छोटा था कि सरकारी नक्शों में उसका नाम तक नहीं था। कौलवाड़ी की सबसे अजीब बात थी, वहां सूरज डूबने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। कहते हैं शाम के ठीक 7 बजे के बाद गांव की गलियों में झांझर की आवाजें आती थीं। कोई हंसता था, कोई रोता था, लेकिन देखने पर वहां कोई नहीं होता था। पहली घटना, राहुल और विशाल। 2023 में पुणे से दो दोस्त राहुल और विशाल ट्रैकिंग के लिए जंगल में आए। रास्ता भटकते हुए वे कौलवाड़ी पहुंच गए। गांव सुनसान था, पर कुछ घरों से धुआं उठ रहा था और किसी घर से ढोलक की आवाज आ रही थी। लगता है कोई त्योहार चल रहा है, विशाल बोला। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, खाना खिलाया और एक पुराना घर ठहरने के लिए दे दिया। लेकिन एक चेतावनी दी, शाम 7 के बाद बाहर मत निकलना। राहुल ने हंसते हुए पूछा, क्यों, भूत आ जाएंगे? एक बूढ़ी औरत बोली, यहां भूत नहीं आते बेटा, वो तो यहीं रहते हैं। रात का आतंक। रात को विशाल की नींद खुली। उसे ऐसा लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। वह बाहर झांका तो धुंध में एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, पैर जमीन से ऊपर। उसने धीमे से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती थी। विशाल चीख पड़ा। राहुल दौड़ा आया, पर बाहर कोई नहीं था। तभी पास के मंदिर से तेज घंटे बजने लगे। गांव के लोग दौड़ते हुए आए और बोले, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब यह गांव तुम्हारा भी नहीं छोड़ेगा। गांव का सच। गांव का एक बूढ़ा बाबा उन्हें ले गया और कहा, यह गांव 1947 में उजड़ चुका था। गांव के जमींदार ने 20 औरतों को जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि वे जादू टोना करती हैं। उनके श्राप से पूरा गांव भस्म हो गया। अब जो भी यहां रुकता है, वो यहां से कभी नहीं निकलता। भागने की कोशिश। राहुल और विशाल ने अगली सुबह गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ते वहीं के वहीं घूमकर वापस गांव में आ जाते, जैसे गांव ने उन्हें निगल लिया हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वे अकेले हो गए। गांव के लोग गायब हो चुके थे। अब सिर्फ परछाइयां थीं, आवाजें थीं और हर रात कोई दरवाजा खटखटाता था। अंतिम दिन, छठे दिन, विशाल गायब हो गया। राहुल ने उसे मंदिर के पीछे ढूंढा। वहां सिर्फ उसकी चप्पलें थीं और दीवार पर लिखा था, अब मेरी बारी है। राहुल दौड़ा, भागा, लेकिन हर दिशा, हर रास्ता उसे फिर उसी जगह वापस लाता। अंत में मंदिर की घंटियां फिर बजीं। सफेद साड़ी वाली वही लड़की सामने आई और कहा, अब तेरा समय पूरा हुआ। अब कहते हैं कौलवाड़ी अब भी वही है, और जो वहां जाता है वो या तो गायब हो जाता है या उसकी आत्मा गांव की परछाइयों में शामिल हो जाती है। और हां, अगर कभी तुम्हें ट्रैकिंग करते हुए जंगल में कोई पुराना कच्चा रास्ता दिखे, जिस पर पेड़ झुके हों और धुंध तैर रही हो, तो उस पर मत जाना, क्योंकि वो रास्ता कौलवाड़ी की ओर जाता है।